किया जाना चाहिए, उत्कर्ष कोचिंग को सीज किया जाना चाहिए और जितनी कोचिंग सेंटर यहाँ पे हैं क्या इन्होंने गवर्नमेंट के नॉर्म्स फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या जिन अधिकारियों ने इनको एनओसी दी और किस आधार पे दी वो भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ अवैध वसूली जो फीस की है उसको भी हम लोग कैसे रोक सकते हैं, सरकार एक मापदंड तय करे। बताइए, प्रशासन ये कह रहा है कि जो गटर की गैस थी उसके कारण लीक हुआ, या कह रहे हैं कि जो खाना बनाया जा रहा था पीछे उसकी चौंक के कारण बेहोश हुआ। क्या ये हजम हो रहा है आपको या कोई और कारण भी? नहीं सर, मैं इसका एक आपको बताता हूँ, ये इस पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मामला यह है कि पहली बात कल संडे था, संडे के दिन आप कोचिंग ओपन नहीं कर सकते हैं। ये शारीरिक मानसिक रूप से जो है बच्चों के खिलाफ है। कोचिंग आप संडे को चालू नहीं कर सकते हैं। एक टीचर को 1 घंटे के हिसाब से और एक बैच के हिसाब से पैसा देते हैं। 4 बैच को एक साथ मर्ज किया जाता है। जिस हॉल की कैपेसिटी 200 बच्चों की है उसमें आप 4 बैच जिसमें 2000 बच्चे पढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वेंटिलेशन की व्यवस्था है नहीं, खिड़की है नहीं, तो आप जहरीली गैस 100% रिसाव होगी, क्योंकि कैपेसिटी से दुगना चौगुना आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो जहरीली गैस का रिसाव होता है। आप तो ये कहानियां बना रहे हैं ताकि जो है इस घटना पे पर्दा डाला जाना चाहिए। देखिए, मंत्रियों के ये दोस्त हैं, कोचिंग माफियाओं का एक गिरोह है, इन्होंने सब कुछ कंट्रोल में कर रखा है। अगर यहाँ पे जांच के लिए कोई आता है तो मोटा उसको पैसा देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं। गरीब के घर बुलडोजर चल सकता है तो इन कोचिंगों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता? ये अवैध रूप से कोचिंगें चलाई जा रही हैं। आप अगर जांच करने जाएंगे तो इनके पास व्यवस्था के नाम पे जीरो स्थिति है। आपके पास एक जितने भी संस्थान हैं वो भी अब लपेटे में आ सकते हैं। हम तो सब केवल उत्कर्ष के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन तमाम जो है कोचिंग सेंटर राजस्थान के अंदर, इवन कोटा में, जोधपुर में, सीकर में, ये उन तमाम कोचिंग सेंटरों के खिलाफ आंदोलन है जो मोटी फीस लेके बच्चों को लुभावने, पोस्टर्स दिखा के बच्चों को लालच देके ये अपने कोचिंग सेंटर में भर्ती तो कर लेते हैं, लेकिन जितनी फीस लेते हैं उनके नाम पे सुविधाएं नहीं देते हैं। हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी उत्कर्ष से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ आम छात्रों के लिए बैठे हुए हैं। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आप पढ़ाइए, हम मानते हैं ये जो बच्चे इनको किताब लेके बैठना चाहिए था, इनके एग्जाम हैं, वो लोग धरने पे बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? कि सरकार की और प्रशासन की नाकामी है। जिन बच्चों को आज पढ़ाई करनी चाहिए थी वो लोग धरने पे बैठे हुए। इससे बड़ी बेशर्म की क्या बात है? सरकार 1 साल बेमिसाल कर रहे हैं। कल मोदी जी आएंगे, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे कि मैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहा हूं। ये बच्चे रोजगार की बाढ़ में लाखों की संख्या में कोचिंगों में मोटी फीस देके पढ़ते हैं, पेपर लीक होते हैं, उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती, ऐसे माफिया लूटते हैं। और हम लोग ये भी महसूस करते हैं, ये छात्र देखते हैं कि पेपर लीक में भी इन कोचिंग माफियाओं का ही हाथ होता है। सरकार जिस तरीके से जश्न में डूबी हुई है, साल भर पूरा होने में और जन्मदिन मना रही है, दूसरी तरफ छात्र इतना परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक भी जिम्मेदार नेता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है छात्र नेताओं के अलावा, तो कितनी जल्दी सुनवाई हो सकती इस मामले पर, या फिर रफा दफा कर दिया जाएगा? रफा दफा किया जाएगा, लेकिन हम रफा दफा होने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी सारे मंत्रियों से दोस्ती है। सारे कोचिंग सेंटर जो है मोटा चंदा जो है राजनीतिक नेताओं को देते हैं, वो तो आएंगे नहीं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास ये पैसा पहुंचा देते हैं। आप देखिए ना, कहाँ प्रशासन अभी तक आया नहीं। इतनी असंवेदनहीनता है इस सरकार की कि एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है। आप जाके तो कहीं मंदिर में, मस्जिद में कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हो। ये सब बच्चे हिंदू नहीं हैं, ये बच्चे हिंदू परिवारों से नहीं आते हैं। अब कहाँ है आपका हिंदुत्व? हम सवाल पूछते हैं कि वो बच्चियां जो बेहोश हुई, क्या वो हिंदू नहीं थी? आपका कहाँ हिंदुत्व है? क्या आपके अंदर इतनी समझदारी नहीं है? आप इतने बेशर्म हो चुके हो कि आप अपने बच्चों के बीच में आके इनकी पीड़ा नहीं समझ सकते, इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। सरकार को आना चाहिए था, उनके प्रतिनिधित्व। कहाँ है वो बाल मुकुंदाचार्य जी जो बात बात पे गाड़ी और प्रोटोकॉल लेके और कहाँ मीडिया लेके पूछ जाते हैं, मंदिर मस्जिदों में बीड़ियां ढूंढते हैं, सिगरेट ढूंढते हैं? कहाँ है? इन कोचिंगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? कहाँ है गोपाल शर्मा जी जो विधायक हैं? जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा निभा रहे हैं, तो क्या अब वही इस आवाज को और बुलंद कर पाएंगे सरकार की भूमिका में? मैं एनएसयूआई छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। ये एनएसयूआई के तमाम छात्र नेता हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर मजबूती से लड़े हुए हैं, तमाम विपक्ष मजबूत हैं, और कल से हम सबको भी मजबूती देने के लिए हमारे लीडर्स बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके की ज़रूरत हो, किसी को फ़ोन करना हो, मजबूती से डटे रहो, हम सब लोग साथ में हैं।
सारे लोग देखिए, विपक्ष में बिल्कुल मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष में भी अगर हमारी सरकार होती और ऐसी गलती करती तो NSY संगठन हमारी सरकार के खिलाफ लड़ने। जिस तरीके से पेपर लीक मामले में, पेपर लीक मामला हो, SI भर्ती मामला हो, सब में किरोड़ी लाल मीणा सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं हर चीज़ में, डिसीजन लेने में या फिर प्रेशर बनाने में। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला भी वही संज्ञान में ला पाएंगे? देखिए, बिल्कुल किरोड़ी लाल जी बहुत अनुभवी और बहुत वरिष्ठ नेता हैं और समाज के चुने हुए लीडर भी हैं। जनता ने उनको चुन के प्रतिनिधित्व दिया है राजनीति का, इसके साथ साथ मंत्री भी वो थे। ऐसे में सरकार भी हरकत में आती है जब एक बड़ा लीडर आता है। हम सब छात्र लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें तो दबाने का प्रयास करती है। पुलिस प्रशासन आता है कि पुलिस के दम पे जो है हमें उठाने का प्रयास करता है। कल रात से हमारे छात्र नेताओं पे जो है लाठियां बरसाई गई, आम छात्रों को लाठियों से पीटा गया, कई छात्रों को डिटेन किया गया। सरकार डरती है, ये नौजवानों से डरती है, युवाओं से डरती है, ये केवल गुमराह करने का काम कर रही है। एक भी यहाँ के लोकल विधायक, लोकल प्रतिनिधि, यहाँ से मुख्यमंत्री जी का आवास मात्र और मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। हम सब लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो यही है वो दुख, यही है वो पीड़ा जिस वजह से छात्र उग्र होकर सड़कों पर उतर आए हैं। तमाम सारे छात्र नेता यहाँ पर उत्कर्ष के सामने बैठे हैं और अपने हक की मांग को लड़ने की मांग को लेकर बैठे हैं। देखना ही दिलचस्प होगा कि सरकार का कोई जिम्मेदार अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, संवाद भारत का भारत के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।